वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 1 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में और मेरा हमेशा प्रयास रहा है बेहतर जानकारियों के साथ आपको नवीनतम जानकारी और रिकॉर्डों से अपडेट किया जाए। तो दोस्तों, मैं महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया। यह नाम परिवर्तन राज्य में मौजूदा सरकार द्वारा अपनी नीतियों और पहचान को दर्शाने के लिए किया है, जबकि मोहल्ला क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में लोगों को सस्ती और सुलभ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना जारी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में 15वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, महाबलीपुरम तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। 15वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन 27 जुलाई 2025 को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में सफलतापूर्वक किया गया। यह आयोजन भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। इस कांग्रेस में राष्ट्रीय और जमीनी स्तर के हॉकी विकास के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय अनुदानों की घोषणा की गई और 7 नवंबर 2025 को देशव्यापी हॉकी महोत्सव मनाने का ऐलान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर यात्रियों को हाल में एक नया भविष्यवादी सहायक मिला जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित एक रोबोट है। इसका क्या नाम है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, सीमोन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सीमोन का फुल फॉर्म है क्रियो इंटरएक्टिव मोबाइल कंपनी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को अब सीमोन नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित रोबोट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य लंबी अवधि में अंतरिक्ष मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जीवन को आसान बनाना है। इससे यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी एयरबस और जर्मन एरोस्पेस सेंटर DLR ने IBM के वाटसन AI के साथ मिलकर विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत की पहली AI संचालित आंगनबाड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन करेक्शन करें दोस्तों, नागपुर महाराष्ट्र कर लें ऑप्शन सी की जगह। भारत के महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर जिले के बदमाना गांव में देश के पहले AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। इसका प्रमुख उद्देश्य पारंपरिक आंगनबाड़ी मॉडल को डिजिटल और स्मार्ट बनाना ताकि बच्चों का गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं आधुनिक तकनीकों के साथ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में सीमा बल के नए महानिदेशक
कौन बनेगा? जिस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी संजय सिंघल इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के विशेष महानिदेशक संजय सिंघल को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया। संजय सिंघल ने अमृत मोहन प्रसाद की जगह ली। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी भारत का एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। यह मुख्य रूप से भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, सशस्त्र बलों में महिला अधिकारी के बारे में जानकारी। दोस्तों, राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी बनी 2025 में एसएसवी सोलंकी। भारतीय नौसेना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीएसएफ की पहली अधिकारी बनी 2025 में गीता समूता। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर 2024 में बनी सुमन कुमारी। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक बनी 2024 में। भारतीय नौसेना की पहली महिला डोर्नियर पायलट्स 2020 में दिव्या शर्मा शुभांगी स्वरूप बनी। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी 2024 में अनामिका बी राजीव। भारतीय वायुसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट्स 2018 में बनी अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, मोहना सिंह। मिग 21 में पहली एकल उड़ान भरी अवनी चतुर्वेदी ने फरवरी 2018 में सियाचिन पर उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट बनी। विंग कमांडर नर्मदा चंडी। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी आस्था पूनिया। भारतीय वायुसेना की दूसरी महिला फाइटर पायलट बनी भावना कांत। राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली आईएएफ की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। संजय काल को गिफ्ट सिटी का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया। हेमंत रोमानी को हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज का नया सीईओ नियुक्त किया गया। कर्नाटक बैंक का अंतरिम एमडी एंड सीईओ राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट बने। अजय कुमार श्रीवास्तव एचएएल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एनएफआर के अध्यक्ष नितिन गुप्ता नियुक्त हुए। मणिपुर के नए सचिव पुनीत गोयल बने। सुनील मित्तल को ब्रिटेन की बाग यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट का सम्मान मिला। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के नए कुलपति बनी प्रोफेसर उमा कांजीलाल। नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एनएफआर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सोनाली मिश्रा को आरपीएफ महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। अभिजीत किशोर को फिर से सीओआई का चेयरपर्सन चुना गया। एप्पल ने सभी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ नियुक्त किया गया। आईसीसी ने संजू गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया। साहिल किन्नी आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ बने। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष अभिजीत सेठ बने। दोस्तों, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के वैश्विक सीईओ शैलेश जयसूर्यकर बने। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत के किस युवा टेनिस खिलाड़ी ने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए 36 वर्षों के बाद पहला स्वर्ण पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दिव्यांशी भौमिक इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की युवा टेनिस खिलाड़ी दिव्यांशी भौमिक ने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 14 वर्षीय दिव्यांशी इस चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी में खेल रही थी। गोल्ड मेडल मैच में दिव्यांश भौमिक ने चीन की झू छी ही को 4-2 से हराया। दोस्तों, इसका आयोजन स्थल था ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए योगी आदित्यनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है योगी आदित्यनाथ ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक लगातार कार्यकाल का पंडित गोविंद बल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गोविंद बल्लभ पंत ने 8 वर्ष और 127 दिनों स्वतंत्रता से पहले प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सहित की अवधि के लिए लगातार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। 231 जुलाई 2025 तक योगी आदित्यनाथ जी 8 वर्ष और 135 दिनों से इस पद पर हैं और एक नया रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन का विस्तार किस वर्ष तक किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 2028। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आपको बता दें इसकी शुरुआत, जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 में हुई थी और इस मिशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघों की स्थिति पर एक नई रिपोर्ट के अनुसार कांजीरंगा टाइगर रिजर्व बाघ घनत्व में किस स्थान पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, आपको बता दूं पहले स्थान पर है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक का, दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड कार्बेट नेशनल पार्क और तीसरे स्थान पर है कांजीरंगा टाइगर रिजर्व असम। कांजीरंगा टाइगर रिजर्व असम राज्य के गोलाधार और नावगांव जिलों में स्थित है। यह उद्यान 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यहाँ बाघों के अलावा गैंडे, हाथी, जंगली भैंस और दलदली हिरण भी पाए जाते हैं। कांजीरंगा को 2006 बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। दोस्तों, निम्न आंकड़ों को आप नोट कर लें। बांदीपुर बाघ अभयारण्य 90.83 किलोमीटर के साथ पहले नंबर पर है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। दूसरे नंबर पर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है, 19.56 वर्ग किलोमीटर के साथ दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तेज गश्ती पोत FPV अटल का जलावतरण कहाँ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तेज गश्ती पोत फास्ट पोर्टल वेसल FPV अटल का जलावतरण किया गया। यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित किया जा रहा है। 8 अत्याधुनिक स्वदेशी डिजाइन वाले फास्ट पेट्रोल वेसल्स FPV की श्रृंखला में यह छठा पोत है। यह स्वदेशी डिजाइन और मेक इन इंडिया पहल का प्रतीक है। 200 गश्ती पोत अटल की लंबाई 52 मीटर है और इसका वजन 320 टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए किस मिशन की
शुरुआत की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, ज्ञान भारतम मिशन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शुरुआत हुई थी 9 जून 2025 मन की बात के 124वें संस्करण के दौरान। संबंधित मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय। उद्देश्य है शैक्षणिक संस्थाओं, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के पास मौजूद भारत की पांडुलिपि विरासत को सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना। इसके तहत 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियों को कवर किया जाएगा। बजट आवंटन है 60 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नामक एक उन्नत तकनीक का अभ्यास कहाँ आयोजित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, पूर्वी सिक्किम इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय सेना द्वारा सिक्किम में दिव्य दृष्टि अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह अभ्यास पूर्वी सिक्किम में ऊंचाई वाली परिचालन स्थितियों में किया गया। इस अभ्यास का शुभारंभ भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा किया गया। उद्देश्य है इस अभ्यास का मुख्य लक्ष्य AI आधारित युद्ध क्षेत्र जागरूकता, वास्तविक समय निगरानी और अगली पीढ़ी के युद्ध तकनीकों का परीक्षण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पक्षी का गणना की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ अभयारण्य में पहली बार आयोजित चारागाह पक्षी गणना 43 प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज की गई। यह सर्वेक्षण 18 मार्च से 25 मार्च के दोस्तों यह सर्वेक्षण 18 मार्च से 25 मई के बीच किया गया। इस गणना का मुख्य उद्देश्य कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के घास के मैदानों में रहने वाले पक्षियों की आबादी को रिकॉर्ड करना था। दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। गठन हुआ था असम राज्य का 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, 30 जुलाई इस प्रश्न का सही उत्तर है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था विश्व दिवस के रूप में। उद्देश्य था मानव तस्करी के पीड़ितों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तटरक्षक बल के लिए देश के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण किस राज्य में शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, गोवा इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत ने अपनी समुद्री रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की करते हुए भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट के निर्माण की शुरुआत की। यह प्रोजेक्ट तटीय निगरानी और सर्च एंड रेस्क्यू अभियानों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई। भारतीय तटरक्षक के बारे में जानकारी। भारतीय तटरक्षक की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुआ। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और डायरेक्टर जनरल हैं परमेश शिवमणि। दोस्तों, कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें, हाल में रक्षा क्षेत्रों की सार्वजनिक इकाई गोवा हाल में रक्षा क्षेत्रों की सार्वजनिक इकाई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए अपने दूसरे स्वदेशी डिजाइन वाले प्रदूषण नियंत्रण पोत PCV समुद्र सचेत को जला अवतरण किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि जब तक इसराइल गाजा में लोगों की यातना को कम करने के लिए नहीं कदम उठाता है और हमास के साथ संघर्ष विराम पर सहमत नहीं होता है, ब्रिटेन फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। दोस्तों, इससे पूर्व अभी हाल में फ्रांस ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानकारी दोस्तों, इसमें 4 देश सम्मिलित हैं: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी वैशाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। वैशाली जिले के वैशाली गढ़ में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किया गया। उन्नत वास्तुशिल्प कला से निर्मित इस संग्रहालय स्मारक का निर्माण 550 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 72 एकड़ भूमि पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में IMF ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 6.3%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के आर्थिक वृद्धि अनुमानों में संशोधन किया तथा वर्ष 2025 और 2026 के लिए 6.4% वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया। पहले वर्ष 2025 में GDP वृद्धि दर 6.2% थी और वर्ष 2026 में 6.3 रहने का आशा व्यक्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 25%। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से भारतीय निर्यात पर 25% टैरिफ शुल्क लगाने की घोषणा की। यह निर्णय भारत और अमेरिका के बीच सभी हुई व्यापार वार्ताओं के बीच लिया गया। यह टैरिफ भारत अमेरिका संबंधों को तनाव को और बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की सीट 80 है। विधानसभा की सीट 403 है। विधान परिषद की सीट 100 है। राज्यसभा की सीट 31 है। राज्य की पशु बारहसिंगा है। राज्य की वृक्ष अशोक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया, जिसका उद्देश्य सड़क हादसों की भविष्यवाणी और रोकथाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल का अगला वैश्विक अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शैलेश जेजुरीकर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और PC सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।